बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग। हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक नेमिंग किसी भी चीज का क्यों दिया गया, प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया और उसका क्या इशू है, क्या कारण है। टैक्सोनॉमी is a biological science which deals with the identification, nomenclature and classification of organisms. टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजिकल साइंस है जो कि डील करता है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना, नोमेनक्लेचर उसका नाम देना एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसका नोमेनक्लेचर करेगा और क्लासिफाई करेगा। इस पूरी साइंस को हम लोग कहते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए टैक्सोनोमिस्ट और सिस्टमैटिस्ट is to provide a scientific name for every living creatures। एक टैक्सोनोमिस्ट जो होता है या एक सिस्टमैटिस्ट जो होता है, टैक्सोनोमिस्ट या सिस्टमैटिस्ट जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि लिविंग क्रिएचर का एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना। कॉमन वर्नाक्युलर नेम्स फॉर द सेम प्लांट और एनिमल वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है या एनिमल्स है, उसका नाम रीजन बाय रीजन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, द बर्ड दैट वी नो एज गौरैया इन हिंदी, हम लोग जिस वर्ड को गौरैया कहते हैं इंडिया में, एंड पाकिस्तान इज नोन एज डिफरेंट नेम्स इन अदर कंट्रीज। उसी चीज को अलग कंट्री में अलग अलग, जैसे इन इंग्लैंड हाउस स्पैरो, इंग्लैंड में उसे हाउस स्पैरो कहा जाता है। पैडल इन स्पेन, मुश इन हॉलैंड, सुजर्न इन जापान एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग कंट्री में इनका अलग अलग नाम हो जा रहा है। इसी के चलते साइंटिस्ट लोगों ने एक स्पेशल नाम देना शुरू किया जिससे कि पूरा वर्ल्ड उसको उसी नाम से स्टडी करे। सिमिलरली ए डॉग इज कॉल्ड कुत्ता इन हिंदी, कुक्कुर इन बांग्ला एंड नाई इन तमिल। देख रहे हैं कितना वैरायटी है। These names are not understood elsewhere. Moreover, the same common name may be used for different kind of animals. ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक एनिमल्स का अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्र में होता है जिसे समझना बहुत कठिन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसी के चलते बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी हुई और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसके लिए ये नेम प्रोवाइड किया जाने लगा। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। बायोलॉजी में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को टू प्रॉपर नेम्स होते हैं। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द जीनस, पहला उसका नाम जीनस का होता है, टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स, जिससे कि वह ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। दिस जीनस नेम्ड बी शेयर among a number of other closely related organisms, जो कि और भी उससे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से उसको शेयर करता है। एंड ऑर्गेनिज्म सेकंड नेम इज द नेम ऑफ द स्पेसीज टू विच इट बिलोंग्स, और दूसरा उसके स्पेसीज का नेम होता है जो कि उससे बिलोंग करता है। यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम है उसका फर्स्ट नेम जो होता है वो क्या होता है? जीनस होता है, और सेकंड नेम उसका क्या होता है? स्पेसीज होता है। ओके, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसे ही कहते हैं जिसमें कि हम लोग फर्स्ट नेम जो है वो जीनस को डिनोट करता है और सेकंड नेम किसे डिनोट करता है? स्पेसीज को। द साइंटिफिक नेम्स आर यूनिक, ये साइंटिफिक नेम यूनिक होते हैं, अंडरस्टूड एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे आर नॉट चेंज इजिली, और they are guided by a set of rules in the International Code of Biological Nomenclature. As per the convention, the genus name, generic name is always written first with its first letter capitalized, और जीनस का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और स्पेसीज नेम, स्पेसिफिक नेम इज रिटन आफ्टर द जीनस नेम एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन अ स्मॉल केस। बोथ नेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और जब भी इसका प्रिंट होता है तो इटैलिक्स में होता है। और व्हेन हैंड रिटन बोथ नेम्स आर अंडरलाइन, और जब हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से कॉपी पे लिखते हैं,
कलम से कॉपी पे लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अंडरलाइन लिखते हैं। जैसे देखिए फ्रॉग, अब फ्रॉग का हिंदी क्या होता है, मेढक, है ना। तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजनल नेम है और अलग अलग शहर में इसे अलग अलग नेम से कहते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना, ठीक है। और ये जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, राना, RANA, राना। आर हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, उसके बाद रेस्ट सारे के सारे स्मॉल ही होंगे, सेकंड वर्ड भी हमारा स्मॉल होगा, टिग्रीना। राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, क्लियर है। और ये राना जो है वो क्या शो करता है आपको, जीनस, राना जो है वो शो करता है जीनस, और टिग्रीना जो है उसका स्पेसीज को शो करता है, क्लियर है। तो ये हुआ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। Thus, according to the binomial nomenclature system, the lion's full name is Panthera leo। और उसी तरह से लायन का जो फुल नेम है वो क्या है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा इज द जीनस नेम एंड लियो इज इट्स स्पेसीज नेम। तो हम लोग लायन का जो है LION, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा, PANTHERA, पैंथेरा लियो। एल क्या होगा, स्मॉल होगा ना, पैंथेरा लियो। इसे फिर अंडरलाइन कर देंगे, जब भी हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन भी करेंगे। However, the genus Panthera also includes several animals such as tiger and leopard। और इसी जीनस में आपको टाइगर भी आते हैं, लियोपार्ड भी आते हैं, इसीलिए टाइगर का जो नाम है, टाइगर का जो नाम है सेम जीनस का है, तो इसका क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। पैंथेरा, P कैपिटल ANTHERA, पैंथेरा, और उसके बाद सारा का सारा स्मॉल ही होता है, टिग्रिस। और पैंथेरा क्या शो करता है, जीनस, और टिग्रिस क्या शो करता है, स्पेसीज, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर लियोपार्ड का नाम लिखते हैं, लियोपार्ड, तो ये भी आपका जो है किसका है, पैंथेरा जीनस का ही है, इसलिए इसका नाम है पैंथेरा पैडस, है ना। तो फर्स्ट नेम तो अगर हम जीनस जान रहे हैं तो सेम है सबका, पैंथेरा पैडस, और इसे अंडरलाइन करते हैं, क्लियर है। तो पैंथेरा पैडस जो है, तो ये देखिए पैंथेरा जो है लियोपार्ड का नाम है, और इसका जीनस क्या हो गया, पैंथेरा, इसकी फैमिली होगी फेलिडे, ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, क्लास है मैमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, और किंगडम है एनिमेलिया। कहने का अर्थ हुआ कि एक जीनस में बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं, क्लियर है। देख ही रहे हैं, टाइग्रिस स्पेसीज है, पैडस स्पेसीज है, लियो स्पेसीज है ना। उसी प्रकार से एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, है ना। ग्रुप ऑफ जीनस मेक फैमिली, और ग्रुप ऑफ फैमिली मेक ऑर्डर, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर मेक क्लास, एंड ग्रुप ऑफ क्लास मेक फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ फाइलम मेक किंगडम। तो इस हायरार्की के लेवल में देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन है, हमारा किंगडम। तो पैंथेरा पैडस का जो आपका किंगडम है वो कौन सा है, एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। तो ये भी कुछ स्पेस इसके बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाते हैं, ठीक है। क्लास कैसा है, तो मैमेलिया है। ऑर्डर कैसा है, तो कार्निवोरा है ना। फैमिली कैसा है, तो फेलिडेई है। और जीनस और स्पेसीज पर तो इसका नाम ही हो गया पैंथेरा पैडस। यानी बायोलॉजिकल नेम से हम उसके दो चीज तो जान ही जाते हैं, जीनस और स्पेसीज। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पेसीज इज होमो सैपियंस। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, HOMO, सैपियंस SAPIENS, अंडरलाइन करेंगे। वेयर होमो इज अ जेनरिक नेम एंड सैपियंस इज अ स्पेसिफिक नेम। सिंस दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग इन्वॉल्व्स गिविंग ऑर्गेनिज्म टू नेम्स, इट इज नोन एज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो नेमिंग देने का प्रोसेस है, इसमें टू नेम्स से नेमिंग किया जा रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। It was developed and first of all used in naming plants and animals by Linnaeus,
और इसका सबसे पहले डेवलप किसने किया है? लिनेयस ने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप करने वाले हैं लिनेयस। इन हिज बुक इंटाइटल्ड स्पेसीज प्लांटेरम, उन्होंने किताब लिखी थी प्लांटेरम, उसी में इन्होंने पब्लिश किया था 1753 में। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने डेवलप किया? तो लिनेयस ने। हु डेवलप्ड द बायनोमियल नोमेनक्लेचर? लिनेयस। एंड इन विच बुक हिज his development is published? So that book is Plantarum, and in the year 1753 Linnaeus has been considered as the father of taxonomy. इसीलिए लिनेयस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो याद रखेंगे कि लिनेयस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सिंस इट डेवलप्ड द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने ही बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डेवलप किया और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी वही डेवलप किए। ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी। साइंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी स्टडीज एविडेंस ऑफ द पास्ट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो ये याद रखेंगे कि पैलियोंटोलॉजी जो है वो क्या है? पैलियोंटोलॉजी स्टडीज एविडेंसेज ऑफ द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ की स्टडीज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। एक तो हम लोगों ने बताया था टैक्सोनॉमी, और सेकंड ये है पैलियोंटोलॉजी। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये भी याद रखेंगे। वह मेथड जिससे कि हम लोग ऑर्गेनिज्म्स को अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज के आधार पर उनको क्लासिफाई करते हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। द टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स is the study of the diversity and kind of organisms and the evolutionary relationships among them। और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है? उसकी डाइवर्सिटी को स्टडी करता है, किस काइंड का ऑर्गेनिज्म है और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दूसरे के साथ या उस स्पीसीज के साथ क्या है। इट इंक्लूड्स नेमिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इनटू a classification and an examination of their origin and history. Charles Darwin first described this idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया 1859 में, और उनका बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये याद रखेंगे कि चार्ल्स डार्विन first described the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species। The science of classification is known as taxonomy। अब देखिए टैक्सोनॉमी का एकदम सिंपल डिफिनीशन। The science of classification is known as taxonomy। Classification of living organisms has the following advantages। लिविंग ऑर्गेनिम्स के क्लासिफिकेशन के निम्न एडवांटेज हैं। फर्स्ट, classification makes the study of a wide variety of organisms easy। Second, classification projects before us a picture of all life forms at a glance। Third, classification is essential to understand the interrelationship among different group of organisms। Fourth, classification forms a base for the development of other biological sciences। And fifth, for example, biogeography, which is the study of geographical distribution of plants and animals, totally dependent on the information supplied by classification। Father of biology, Aristotle was the first person who attempted to classify and name the living organisms। अरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जो कि एनिमल्स को क्लासिफाई किए और उनके नेमिंग करना शुरू किए थे। ही इज हैंस रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसीलिए एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी।
हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो एरिस्टोटल। हिज वर्क वाज मेनली फोकस्ड ऑन एनिमल्स। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एज टेरेस्ट्रायल, एक्वेटिक और एरियल। एरिस्टोटल का वर्क जो था वो टोटली फोकस था एनिमल्स पर, और उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था उनके बेसिस ऑफ हैबिटेट के आधार पर कि वो टेरेस्ट्रायल हैं कि एक्वेटिक हैं कि एरियल हैं। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस is the father of botany. Also did some considerable work in the field of taxonomy. Most of his work in the classification of plants. Theophrastus ने classification of plants पर work किए थे. He attempted to classify plants into herbs, shrubs and trees. और उन्होंने plants को divide किया herbs, shrubs and trees में. He is therefore regarded as father of botany. इसीलिए father of botany किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ बोटनी। Earlier work of Aristotle and Theophrastus were based on some arbitrarily chosen criteria like size, color of nature of organisms. Hence, these are considered as artificial systems of classification. और अरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर था, नेचर ऑफ ऑर्गेनिम्स, साइज, कलर, इन सब के आधार पर था, इसलिए इसे कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? तो अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने। In the latter period, scientists devised various systems of classification based on natural affinities between living organisms and related similarities and differences among the organisms. These are known as the natural systems of classification. और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ वो लिविंग ऑर्गेनिम्स की क्या सिमिलरिटी है एक दूसरे के साथ और दूसरी जीनस के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के साथ, और क्या डिसिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेज हैं, उनकी क्या नेचुरल एफिनिटीज है, उनके आधार पर फिर क्लासिफिकेशन हुआ जिसे कहा गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग आजकल पढ़ते हैं। हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल कैटेगराइज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिपोक्रेट्स, देखिए हिपोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स थे उसको दो भाग में बांट दिया, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। दिस इज कॉल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया? पूरे ऑर्गेनिज्म्स को दो भाग में बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वाज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ दोज टाइम्स। और इसे ही कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, है ना। फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया किसके द्वारा? हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल के द्वारा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय Hippocrates and Aristotle. This is first systematic classification. In this classification, all organisms is divided into two parts: Plantae kingdom and Animalia kingdom. Okay, Plantae kingdom में वो आए जिनमें lack of ability of movement है, indefinite growth throughout lifetime, movement नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, और पूरे जीवन काल तक में अपने वो ग्रोथ करते हैं। प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स, और उनके सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में उन्हें रखा गया जो एबिलिटी ऑफ मूवमेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, डिफिनिट ग्रोथ अप टू अ स्पेसिफिक एज, और एक स्पेसिफिक एज तक ही ग्रोथ करते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं,
ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। एनिमेलिया किंगडम में के सेल में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स, और यहाँ सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट सेल में एब्सेंट होता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन दिया, तो विटेकर ने। फॉर द लिविंग ऑर्गेनिम्स, लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए बेस्ड ऑन थ्री बेसिक डिस्टिंग्विश फीचर्स, तीन डिस्टिंग्विश फीचर्स के आधार पर। पहला स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीन चीजों को देखते हुए विटेकर साहब ने पूरी ऑर्गेनिम्स को 5 भागों में विभाजित किया। लिविंग ऑर्गेनिम्स को विटेकर साहब ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एक को कहे प्रोकैरियोट्स जिनके पास प्राइमिटिव सेल स्ट्रक्चर है, और सेकंड इज यूकैरियोट्स जिनके पास एडवांस्ड सेल स्ट्रक्चर है। और प्रोकैरियोट्स में आते हैं किंगडम मोनेरा, सिर्फ और सिर्फ एक ही है प्रोकैरियोट्स, दैट इज किंगडम मोनेरा। रेस्ट जो 4 है वो सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। और इन यूकैरियोट्स को क्या किया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डिवाइड किया गया कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं उनके लिए टर्म दिया गया प्रोटिस्टा, उन्हें रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। और मल्टी सेलुलर जो हैं, अब बाकी जितने 3 बचे 3, वो मल्टी सेलुलर में आए और उन्हें डिवाइड किया गया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के आधार पर। तो ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग सेल वॉल और ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स विदाउट सेल वॉल, और बिना सेल वॉल का एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो है किंगडम एनिमेलिया। उन्हें रखा गया एनिमेलिया किंगडम में, जिनके सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। और ये जो सेल वॉल तो रहते हैं, लेकिन उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म्स को, जो कि एक हुए हेट्रोट्रॉप्स जिसमें आते हैं फंजाई किंगडम। इनके पास सेल वॉल होता है लेकिन ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। और सेकंड इज ऑटोट्रॉप्स, इनके पास सेल वॉल है लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, और इनके लिए नाम रखा गया क्या, किंगडम प्लांटे। ठीक है ना, ये हो गए किंगडम प्लांटी। तो इस तरह से विटेकर साहब ने 5 भागों में डिवाइड किया। 1 किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, थर्ड आपका हो गया किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स विथ सेल्स विदाउट सेल वॉल, और फोर्थ है किंगडम फंजाई हेट्रोट्रॉपिक मोड्स which have cell wall, multicellular and eukaryotics, और फिफ्थ है किंगडम प्लांटी जो कि ऑटोट्रॉपिक है, which have cell walls and multicellular और यूकैरियोट्स। ओके, तो इस तरह से 5 भागों में विटेकर साहब ने क्लासिफाई किया। और ये कौन कौन से भाग हैं, फर्स्ट हमारा हो गया, 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो इसमें फर्स्ट भाग है हमारा क्या, किंगडम मोनेरा नंबर 1, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटी एंड नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया।